बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। उनके पास एक गाय, थोड़ी सी खेती और एक छोटा सा मिट्टी का घर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों स्नान करके शिव मंदिर जाते। गाय का ताजा दूध भगवान शिव को अर्पित करते और फिर वही दूध गांव वालों में बेचकर अपना जीवन चलाते थे। गौरी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से चाहे हमारे पास धन कम हो, लेकिन मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जी, जो शिव पे भरोसा करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। दोनों मिलकर गाय की सेवा करते, उसे प्यार से सहलाते और फिर मंदिर की ओर निकल पड़ते। श्रावण मास चल रहा था। पूरे गांव में नाग पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बच्चे घरों के बाहर रंगोली बना रहे थे और महिलाएं दूध, लावा और फूलों की थाल सजा रही थीं। गांव के मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, कल नाग पंचमी है। जो श्रद्धा से नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करेगा, उसके घर सुख समृद्धि बनी रहेगी। गोपाल और गौरी ने भी पूरे मन से व्रत रखने का संकल्प लिया। अगली सुबह गोपाल खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ शरारती लड़के एक घायल नाग पर पत्थर फेंक रहे हैं। अरे बच्चों, ऐसा मत करो, ये भी भगवान की बनाई हुई जीव है। लड़के डर कर भाग गए। गोपाल ने बड़ी सावधानी से लकड़ी की सहायता से नाग को उठाया और पास के झुरमुट में सुरक्षित छोड़ दिया। हे नाग देवता, यदि मुझसे कोई सेवा हुई हो तो मुझे आशीर्वाद देना। नाग शांत भाव से उसे देखता रहा और धीरे धीरे जंगल में चला गया। उसी गांव में धनराज नाम का एक लालची जमींदार रहता था। उसे गोपाल की ईमानदारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने अपने नौकरों से कहा, आज रात गोपाल की गाय चुरा लो, उसके पास यही एक सहारा है। जब गाय नहीं रहेगी तो वो खुद मेरे सामने झुक जाएगा। रात होते ही चोर चुपके से गाय खोलकर जंगल की ओर ले गए। सुबह गोपाल ने देखा कि गाय गायब है। गौरी, हमारी गौ माता कहाँ चली गई? हे भोलेनाथ, हमारी एक ही गाय थी, अब हमारा क्या होगा? भोलेनाथ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारी गाय को सुरक्षित लौटा दीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उधर जंगल में चोर गाय को कसाई के हवाले करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने रस्सी खोली, अचानक चारों ओर से फुफकारने की आवाज आने लगी। पेड़ों के पीछे से दर्जनों नाग निकल आए। सबसे आगे वही नाग था जिसकी जान गोपाल ने बचा। एक नाग ने चोर के हाथ पर डस लिया। बाकी दोनों चोर डर के मारे गाय छोड़कर जंगल से भाग निकले। कुछ ही क्षणों में सारे नाग अदृश्य हो गए थी। भागो, इतने सारे नाग, भागो, इतने सारे नाग, भागो, इतने सारे नाग, भागो, इतने सारे। गाय रास्ता पहचानती थी। वो दौड़ती हुई सीधे गोपाल के घर पहुंची। गाय की आवाज सुनते ही गोपाल और गौरी बाहर आ दोनों। अजी देखते हो, हमारी गौ माता लौट आई। हमें विश्वास था भोलेनाथ हमारा साथ जरूर देंगे और हमारे गौ माता को जरूर बचाएंगे। भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत आभार। भोलेनाथ, ये आपकी कृपा है। भोलेनाथ हमेशा ही सच्चे इंसान के पीछे खड़े रहते हैं। दोनों गाय के गले लगकर रोने लगे। कुछ देर बाद गांव के कुछ चरवाहे आए। गोपाल भाई, हमने जंगल में तुम्हारी गाय देखी थी। वहाँ बहुत सारे नाग थे। जैसे ही चोर भागे, नाग भी गायब हो गए। गांव वाले ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय धनराज का एक नौकर डर के मारे सारी सच्चाई बता देता है। मालिक ने ही गाय चुराने का आदेश दिया था। गलती हो गई, पहली बार हमने ऐसा नागों का चमत्कार देखा। गोपाल, हमें माफ कर दो आज तू भोलेनाथ। आज तो भोलेनाथ की वजह से जान बच गई। सभी ग्रामीण धनराज की ओर देखने लगे। धनराज शर्म से सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो गोपाल, ने अहंकार में अंधा हो गया था। अपनी गलती का एहसास होना ये सबसे बड़ी बात है। हर गरीब लालची नहीं होता, स्वाभिमानी भी होता है। हो गया सो हो गया, जाने दो। आज तो पंचमी का त्योहार है ना, चलो नाग देवता को वंदन करते हैं। ओम
उस दिन नाग पंचमी थी। पूरे गांव ने शिव मंदिर में एक साथ नाग देवता और भगवान शिव की पूजा की। गौरी ने दूध, लावा और फूल अर्पित किए। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में किसी ने भी किसी जीव को बिना कारण कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। धनराज ने भी अपनी गलती स्वीकार की और गरीबों की सहायता करने लगा। गोपाल और गौरी की गाय ने कई बछड़ों को जन्म दिया और उनका घर खुशियों से भर गया। लोग दूर दूर से ये चमत्कारी कथा सुनने आने लगे। जो जीवों पर दया करता है, भगवान उसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नाग पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। जो प्रकृति, पशु पक्षियों और नाग देवता का सम्मान करता है, भगवान शिव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। नमः शिवाय। स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टोरी कैसी है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद गाइस। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटी थी, पूजा। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी सारी फसल बर्बाद कर देती। उनका घर मिट्टी का था। कई बार तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन पूजा का एक सपना था, IAS अफसर बनने का सपना। एक दिन सीताराम के लिए खाना लेकर खेत में जाती है। क्या बात है, तुम ही इतनी उदास की हो? मुझे अपने बेटी की चिंता हो रही है। आज स्कूल के शिक्षक बता रहे थे कि आपकी बेटी सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी अफसर बनेगी और उसके सपने भी बहुत बड़े हैं। मुझे भी बात की चिंता रहती है। पूजा बहुत बहुत बड़ी उड़ान लेना चाहती है, लेकिन हमारा आकाश उतना बड़ा नहीं है। और फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं। बाबा, एक दिन मैं इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि हमारे गांव का कोई किसान गरीब नहीं रहेगा। बेटी, सपना बड़ा है, लेकिन हमारी गरीबी उससे भी बड़ी है। गरीबी किस्मत नहीं होती बाबा, मेहनत से बदली जा सकती है, और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पूजा रोज सुबह 4 बजे उठती और पढ़ाई करती। रात को गांव में बिजली नहीं रहती थी। वह कंदील के सामने पढ़ाई करती, लेकिन आसपास के लोग उसका मजाक बनाते। अरे, किसान की बेटी IAS बनेगी। पहले 2 वक्त की रोटी तो खा लो, फिर कलेक्टर बनना। हंसने दीजिए, एक दिन यही लोग तालियां भी बजाएंगे। स्कूल में पूजा हमेशा प्रथम आती। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे बुलाया। पूजा, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। अगर मेहनत जारी रखी तो तुम जरूर IAS बन सकती हो। सर, पैसे नहीं है, किताबें भी पूरी नहीं है। पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से मेरी। शिक्षक ने पुरानी किताबें दी। गांव के पुस्तकालय से भी किताबें मिलने लगी। पूजा और भी मेहनत करने लगी। बेटी की मेहनत देखकर रामू और सीता ज्यादा काम करने लगे। समय बीतता गया। पूजा ने ग्रेजुएशन पूरा किया। अब बारी थी UPSC की तैयारी की। कोचिंग के पैसे नहीं थे। वह इंटरनेट पर मुफ्त लेक्चर देखती, पुरानी किताबों से पढ़ती और रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई करती, और वो पहला अटेम्प्ट देती हैं। बेटी, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कोशिश करूंगी बाबा। हारना नहीं सीखा। आपकी मेहनत मुझे और इंस्पिरेशन देती है बाबा। देखना बाबा, एक दिन आप पर मुझको बहुत गर्व होगा। बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूजा ने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। पहला प्रयास असफल। पूरा गांव फिर हंसने लगा। कहाँ था ना, IAS बनना गरीबों के बस की बात नहीं। असफलता मंजिल नहीं, रास्ते का एक पड़ाव है। पर मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे मेरे बाबा के लिए और गांव के लिए मेरा सपना पूरा करना है। मुझे पता है यही लोग कल मुझे हार पहनने के लिए आएंगे। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी। दिन रात एक कर दिए।
दूसरे प्रयास का रिजल्ट आने वाला था। पूरा परिवार घबराया हुआ था। तभी पूजा के फोन पर एक मैसेज आता है। माँ, बाबा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें भर आईं। बाबा, मैं एग्जाम पास हो गई, मैं IAS बन गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग फूलों की माला लेकर उसके घर पहुंचे। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं चाचा, आपकी बातें ही मेरी ताकत बन गई। आज मेरी बेटी नहीं, मेरा पूरा गांव जीत गया। बाबा, आपकी मेहनत और माँ के त्याग के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। दोस्तों, गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। दुश्मन होता है हार मान लेना। अगर इरादे मजबूत हों तो खेत की मिट्टी से निकलकर भी कोई IAS बन सकता है। मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। गरीबी नहीं, सोच छोटी होने से सपने अधूरे रह जाते हैं।